6 दिन से हम कंस्ट्रक्शन और रचना पढ़ रहे हैं। काफी कुछ रचना आपने जान लिया होगा, समझ भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि नोट्स भी बनाया होगा। कल जो रचना मैंने बताया था कि रेखाखंड को कई भागों में विभाजित करना, आज उसी पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे कि किसी रेखाखंड को किसी विशेष अनुपात में बांटना और उसकी रचना करना तथा उस रचना की पुष्टि करना, प्रूफ करना कि जो आपने रचना किया है वो वाकई में सही है कि नहीं है। और उसी रचना को आज हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। ये तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको कागज पे बनाना सिखाते हैं रूलर और ये कंपास की मदद से। तो बच्चों, ये आज का प्रश्न है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई मापकर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2 संबंधित 3 है। अब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे। कल जो मैंने बताया था आपका किसी रेखा को 5 भागों में विभाजित करना, उसी तरीके से है, लेकिन अब ये प्रश्न का रूप ये होगा, इसलिए हमने सोचा कि इस पर आपको सवाल हम बता दें। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वही तरीका 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा हम खींच लेंगे। ये आपका 8 सेंटीमीटर 1 से लेते हैं, जैसे पहले से हम बता चुके हैं। 1 से तो 9 तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा आपका। तो ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब इस 8 सेंटीमीटर में ये आपने ए रख दिया और ये बी रख दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि बिंदु ए को केंद्र मानकर या तो नीचे न्यून कोण बनाती रेखा खींच लो, या बी से खींच लो, या ऊपर खींच लो, कहीं भी खींच सकते हैं। हमने ए को केंद्र मानते हुआ ये हमने रेखा खींच लिया, आपका एक किरण, ये किरण खींच लिया। और इस पर मैंने क्या कहा था, ये ध्यान रहे कि अब यहाँ कितने बराबर भागों में बांटना है। तो जो अनुपात दिया है आपका 2:3, अनुपातिक योग कितना होगा, 5, यानी 5 बराबर भागों में बांटना है। चाप आपको लेना है, तो मैंने एक चाप ले लिया इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ से बराबर 5 कटिंग करनी है। 1 2 3 4 और ये 5 कटिंग आपने कर दिया, जैसे कल मैंने किया था। अब मान लो ये तो आपका M था, तो ये आपका M1 पॉइंट, M2, M3, M4 और M5 कल भी मैंने आपको बताया था। लास्ट वाली जो पार्ट, ये 5 बराबर भाग। कैसे याद रहे, जो अनुपात दिया है बेटा, इसकी योग के बराबर हम चाप लगाएंगे। 5 है तो 5 बराबर भागों में। और अंतिम वाले M5 को हम बिंदु B से क्या करेंगे, मिला देंगे, बिंदु B से मिला देंगे, जैसे कल मिलाया था। बिल्कुल आसान सी चीज है। अब इसमें ध्यान देना है 2 संबंधित 3 का अनुपात, यानी A से 2 पॉइंट जो पहला भाग दिया है, ध्यान रहे, दूसरा नहीं, A से, चूंकि प्रारंभ 2 से है, 3 से नहीं है, 2 से, और रेखा A से शुरू है, इसलिए जो अनुपात लेंगे 2, तो इधर से दूसरा अनुपात क्या है, M1 M2। अगर गलती से M3 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तब 3 संबंधे, यदि 3 संबंधे 2 रहता तो M3 लेते, 1 2 3, लेकिन है क्या, 2 संबंधे 3 है आपका, 2 संबंधे 3 है, ठीक ना। ये इसलिए पहला अनुपात M1 1 पॉइंट और M2 2 पॉइंट। अब M2 बिंदु पर M5B यानी BM5 के समांतर रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, कल भी बताया था। जब इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है तो यहाँ हम क्या करते हैं साहब, यहाँ एक हम चाप लगाते हैं। ये आपका एक चाप हो गया ऐसे, ठीक। और यही चाप जिस बिंदु से समांतर रेखा खींचना है BM5 का जिस बिंदु पर, वहाँ यही चाप हम लगा देते हैं इस तरीके से। ये चाप लग गया। अब क्या करते हैं, इस चाप का मुंह नापते हैं, इस चाप का मुंह नापते हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा होगा, ये नाप लिया हमने, मुंह दिखाई दे रहा है ना, ये मुंह नाप लिया हमने, ठीक है। अब इसी मुंह को हम यहाँ से ये काट लेंगे,
ठीक है। अब ये काट लिया तो ये पॉइंट मिल गया आपका, और ये हमारा ऐसे हब, इसको हम मिला देंगे, जो ए बी को किस पर मिलता है, P पर मिलता है। तो ये P बिंदु ही इस ए बी रेखा को दो संबंधे 3 के अनुपात में बांटता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, केवल रचना से ही काम नहीं चलेगा। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों की लंबाई माप कर सत्यापित कीजिए। अब मापिए कितना ये निकल रहा है, ये आप नापना होगा आपका कितना निकल रहा है। तो ये हमारा 3.2, तो AP निकला हमारा 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.3 सेंटीमीटर, और ये निकलेगा लगभग 4.8, यानी 4.8 सेंटीमीटर ये आपका निकल गया। अब हमें ये देखना है, सत्यापित करना है कि हमने जो रचना किया है इसको दो संबंधी 3 के अनुपात में बांटने के लिए क्या वो सही है। अब आइए कैसे सत्यापित करेंगे, पुष्टि कैसे करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। पुष्टि कैसे करेंगे इसकी, तो देखिए इसका तरीका है, अनुपात आपने पढ़ा है बेटा, अनुपात आपने पढ़ा होगा, तो लिखेंगे पहले माना अनुपातिक गुणांक x है, तो AP बराबर 2x, अनुपातिक गुणांक यानी 2 के साथ x का गुणा 2x, और PB बड़ा वाला क्या है 3, और PB बराबर है 3x, जो x होगा इस अनुपात के साथ गुणा कर देते हैं, तब आपका हो जाएगा टोटल, आपका AB हो जाएगा कितना, AP प्लस PB दैट इक्वल 2x प्लस 3x, यानी 5x आपका हो गया। अब यानी AP की लंबाई, अब अतः 5x बराबर 8 सेंटीमीटर, ये टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो x बराबर 8/5 भाग देंगे 1.6 सेंटीमीटर, x का मान निकल गया। अब देखिए AP कितना आ रहा है आपके मैथमेटिक्स तरीके से, तो AP का मान कितना है 2x, तो 2 और x का मान कितना निकला बेटा 1.6, तो ये 1.6, अब गुणा करो इसमें, तो 2 छक्का 12 का 2 हाथ में लगा 1, 2 एकम में 2, 1 3, 3.2 सेंटीमीटर जो आपने रचना किया, देखा आपने नापने पर क्या निकला 3.2 सेंटीमीटर, यानी मेरे बच्चों का रचना क्या हुआ, ठीक है। अब आइए PB देखते हैं, ये है कितना 3x, तो ये 3 गुणे 1.6, और मालूम है आपको 16×48 यानी ये इतना, तो देखिए 3.2 और ये 4.8 को आप जोड़ दीजिए, तो AP प्लस PB बराबर 3.2 प्लस 4.8, यानी जोड़ेंगे 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये केवल रचना ही करना जरूरी नहीं है, रचना के साथ साथ आपको जरूरी क्या है कि इसकी पुष्टि कैसे हुआ, इस पुष्टि को जरा ध्यान से देखो। जो अनुपात दिया होगा कैसे पुष्टि करेंगे, माना अनुपातिक गुणांक x है और ये दो संबंधित 3 है, तो AP यानी कि ये छोटा हिस्सा 2x और ये 3x, दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो आपका इतना हो जाएगा 2x 5x, और 5x बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी x का मान इतना निकल गया। तो AP 2x, ये दिया हुआ है 2x, तो x का मान इतना, हमने नाप कर भी दिखाया इतना आया हुआ है, और 3x नाप कर इतना, दोनों को जोड़ने पर 8, यानी हमने जो रचना किया वो बिल्कुल सही किया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो 5 भाग बांटा है कैसे पता चला 5 भाग, ये अनुपात जो दिया है 2 और 3 इन दोनों का योग हो गया। अब इसमें देखिए ये रचना भी आपको करनी है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने रचना पहले से लिखा है ताकि कम टाइम लगे, और पुष्टि यहाँ भी कर दिया है वही बात। रचना यानी 5 चरणों में रचना आपको लिखना है। ये सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा हमने, AB 8 सेंटीमीटर खींच दिया, A या B दोनों में से किसी को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच दिया, ठीक। अब इसमें 2 और 3 के योग 5 बराबर भागों पे इसके काट दिया, अंतिम बिंदु को इससे मिला दिया, और 2 संबंधित 3 के बांटना है तो यहाँ से 1 और 2 ये आपने मिला दिया। मुझे उम्मीद है
कि ये रचना जो सवालों के रूप में विशेष तौर से कक्षा 8 के गणित के छात्रों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अक्सर आपको बता दें कि किताबों में पुष्टि नहीं दी होती है बेटा, ये पुष्टि किताबों में नहीं दी होती है, ठीक ना। पुष्टि जो है किताबों में नहीं दी होती है, इसलिए पुष्टि पर विशेष ध्यान दो। पुष्टि कैसे होती है कि जो हमने रचना किया, क्या वो रचना हमने सही किया, हमको खुद जांचना है, खुद मास्टर बनना है, खुद चेक करना है। तो इस प्रकार आप भिन्न भिन्न मापों का लेकर के ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। हमने 2 संबंधे 3 बताया, आप जो है 3 संबंधे 2 करिए, आप जो है 2 संबंधे 5 करिए, 2-3 आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।